हमारा कपिल देव भगवान एवं माता देवहूति का संवाद चल रहा है। आज का प्रश्न है माता देवहूति का, क्या कोई मंदबुद्धि जीव भगवत प्राप्ति कर सकते हैं अथवा भव के बंधनों से छूट सकते हैं? तो कपिल देव भगवान ने कहा, ये जो भक्ति की महिमा है ना, अनिवर्चनीय है। और अगर देखा जाए तो इस संसार में सब के सब प्राणी भक्ति कर रहे हैं। कोई ग्रह नक्षत्रों की, कोई देवी देवताओं की, कोई भूत प्रेतों की और कोई पत्नी या पुत्र आदि की। भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी भक्ति है भव के बंधनों से मुक्ति प्रदान नहीं करती है। भव के बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति, जिसे शास्त्र की दृष्टि से अनिमिता भक्ति भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो भक्ति है ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसे ये कहना नहीं पड़ता कि मेरी भूख जो है वो शांत हो जाए। ठीक इसी प्रकार से निष्काम भक्ति करने वाले व्यक्ति को कभी ये कहना नहीं पड़ता कि मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मुक्त तो अपने आप हो जाता है। और अगर संतों के विचार दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो निष्काम भक्ति करते हैं ना, वो सिवाय भगवान के कुछ भी कामना नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी एकमात्र मुक्ति की इच्छा भी समाप्त होती है। और तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन बुद्धि को मुझ में वो लगा देता है। मन को भी लगाता है, साथ साथ अपनी बुद्धि को भी मुझे सौंप देता है। क्योंकि मयि एव मन आधस मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। ये है निष्काम भक्त का लक्षण कि मेरे अतिरिक्त उसे संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं देखता। चेतन तो चेतन, जड़ में भी उसे मैं ही दिखाई देता हूँ। हनुमान जी की भांति बहुमूल्य माला को तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। किसी ने कहा बंदर का बंदर ही निकला। इतनी बहुमूल्य कीमती माला को दांतों से तोड़ तोड़ कर देख रहा है, बंदर ही तो है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, मैं इसमें ये देख रहा हूँ कहीं सिया राम के दर्शन होते हैं या नहीं होते। तो कहने का अभिप्राय, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो सब में चेतन तो चेतन, जड़ में भी वो मुझे ही देखते हैं। और भक्त का लक्षण, जो सारे जगत में मुझे देखता है तो उसका फल क्या मिलता है? जो सारे संसार में मुझे ही देखेगा तो उससे क्या फल मिलेगा? उसको ये संसार मिथ्या दिखाई देता है और उसका जो सूक्ष्म अहम है, जब तू ही तू रहेगा तो सूक्ष्म अहम भाव तो उसका अपने आप मिट जाएगा। इसलिए उसे संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल हे प्रभु 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 तू ही तू ही तू ही तू ही तू हे
तू ही तू, 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 तू ही तू। तत्पश्चात कपिल देव भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। और कपिल देव भगवान 12 यम नियमों के विषय में वर्णन करते हैं कि उसमें से सबसे पहला नियम है स्वधर्म का आचरण। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में ये कह दिया कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मा भयावह। हे अर्जुन, अपना धर्म जीव के कल्याण का दाता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, जब धर्म सनातन धर्म अनादि काल से एक है, तो फिर ये कैसे कि अपना और पराया धर्म? अगर स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे न चाहने पर भी ज़बरदस्ती तुम्हें ये पर धर्म जो है ना वो अंगीकार करना पड़ेगा। तो वो कैसे? अब प्रकृति ने कुत्ते का क्या काम किया है? कुत्ते का काम है पहरा देना और गधे का काम है बोझा ढोना। कुत्ता बोझा नहीं ढो सकता और गधा कभी जीवन में पहरा नहीं। और मान लो कुत्ता ये सोचे कि मैं बोझा ढो लूँ, तो कुत्ते के लिए परधर्म है, कुत्ते के लिए परधर्म है। और गधा पहरे देने का प्रयास करे तो गधे के लिए पहरा देना भी परधर्म है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबका अपना अपना धर्म है। राजा का अपना धर्म है, प्रजा का अपना, पति का अपना, पत्नी का अपना, गुरु का अपना और शिष्य का अपना। दूसरा, संतुष्ट रहना। जो हमें प्राप्त हुआ है, संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। प्राणी मात्र की भूल क्या है? जो हमें प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त नहीं है हम उसकी चिंता करते हैं, अर्थात जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो हमें प्राप्त है हम उसका सदुपयोग नहीं करते। इसीलिए दैव योग से जो मिल जाए, दैव योग से जो मिल जाए उससे काम चला लूँ मैं, नहीं औरों की चाह था भव सिंधु अगम की पालूँ मैं। मुझे अधिक की चाह नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। और अजब जाको कछु न चाहिए, सो शाहन को शाह। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है ना, वही तो शहनशाह है। ज़रूरी नहीं कि जो शहनशाह है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, और हर व्यक्ति अपने से बड़े को देखता है। वो कहता है शायद उसको सुख होगा, लेकिन सुख कभी भी लोभ में प्राप्त नहीं होता। अगर कहीं किसी को सुख की प्राप्ति हुई है तो संतुष्टा सततम योगी। जो हमें प्राप्त हो चुका है उसी में संतुष्ट रहने से हमारे मन को शांति में। ज्ञान हमारा श्रेष्ठ है व्रत, ज्ञान हमारा श्रेष्ठ है व्रत, उसकी आज्ञा पालूं मैं, रहूं सदा निर्द्वंद जगत में। इस संसार में आकर द्वंद्वों से रहित रहूं सदा निर्द्वंद जगत में, बैठ के हरि गुण गा लूं मैं। जब हरि के गुण को गाएंगे तो स्वतः हमारे मन में एक सुकून मिलेगा, परम विश्रांति, जिसे क्या कहते हैं, शाश्वत सुख। और तीसरा है विषय वासना बढ़ाने वाले कार्यों से दूर रहें। जो पदार्थ मन को संसार की ओर आकर्षित करते हैं उन पदार्थों का त्याग करो। व्यवहार में उतरो लेकिन कार्य मत उतरो। जितनी देर तुम्हारा कार्य है, कार्य करने के बाद पुनः अपने अंतर्मुखी ध्यान में लग जाओ। कोई व्यक्ति जब शौचालय में जाते हैं ना, तो मल त्याग करने के बाद वहाँ कोई नहीं ठहरता,
शीघ्रातिशीघ्र हर व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से विषय वासना बढ़ाने वाले कार्यों से दूर रहो। पवित्र और परिमित भोजन करना। जिस प्रकार हवन करते समय आज तक हवन कुंड में कोई भी प्याज लहसुन का आहुति नहीं देता। कोई भी व्यक्ति प्याज या लहसुन की आहुति हवन कुंड में नहीं देता है। फिर इस पेट रूपी हवन कुंड में अभक्ष पदार्थों की आहुति क्यों दे रहे हैं हम? अर्थात आप समझ गए हैं कि अभक्ष पदार्थ कौन से हैं। मांस मदिरा आदि अभक्ष पदार्थ ही तो हैं। और इन पदार्थों के सेवन से मनोवृत्तियाँ इंसान की तमोगुण होती हैं। और जब इंसान का तमोगुण बढ़ जाता है तो क्रोध का जागृत होना स्वभाव है। इसलिए भोजन इतना करो मात्र शरीर की सुरक्षा के लिए। भर पेट भोजन मत करो। 4 भाग कहे संतों ने अंतःकरण के। 1 भाग भोजन से भरो, 2 भाग तरल पदार्थ लिक्विड से, और शेष जो चौथा भाग है वो भजन के लिए खाली रखो। अगर खाली रखो तो फिर भजन करना नहीं पड़ेगा। फिर तो भजन का रस स्वतः प्रस्फुटित होता है, भजन होता रहता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए युक्त आहार विहार से चेष्टस्य कर्मसु। सात्विक आहार करो, अल्पाहार का सेवन करो, संयमित और नियमित जीवन का पालन करो। एकांत सेवन। हम सोचें कि हम सारा दिन चौराहे पर खड़े रहें और हमें भजन का रस मिले, कभी भी नहीं। 24 घंटों में से कुछ ना कुछ समय, सारा अधिकांश समय हम समाज के लिए दें, लेकिन कुछ ना कुछ समय हम अपने लिए भी अवश्य निकालें। एकांत में बैठकर अधिक समय नहीं तो रात्रि को शयन के समय अपनी दिनचर्या पर चिंतन करें, विचार करें कि हे मनी राम, तू सारा दिन करता क्या रहा है, क्या करता रहा और तुझे क्या करना चाहिए। जब तन एकांत होगा, सबसे पहले तन को एकांत करेंगे तभी तो मन एकांत होगा। मन एकांत होगा तो बुद्धि स्वतः स्थिर होगी, बुद्धि टिकेगी। नहीं तो किसी को रात को स्वप्न में भी ना घूमते रहते हैं। दिन रात स्वप्न, जो काम दिन में किए वो सारा रात कहते हैं आज चैन की नींद नहीं आई मुझे। क्यों? क्योंकि सारी रात मैं सपने में खोता रहा। सपने देखेंगे तो एकाग्रता की नींद भी नहीं आएगी। इसीलिए रात्रि को शयन से पूर्व एक बार अपनी दिनचर्या पर चिंतन अवश्य करो। और अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मस्तदा, अहिंसा परम तपा। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है। और हिंसा जो होती है 3 प्रकार की होती है। मन से किसी के लिए दूषित वासनाएं, दूषित संकल्प खड़े करना, हे परमात्मा इसका बुरा तो जरूर कर दे, भले ही मेरी एक आँख फूट जाए लेकिन मैं पड़ोसी की 2 आँखें फोड़े बिना नहीं रहूँगा। यह हिंसा ही तो है, मन से ही तो है। और दूसरी होती है तन से। तन से, वाणी से। दूसरी हिंसा होती है वाणी से। कभी भी कटु मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, फिर आप भी शीतल होए। यदि दूसरे को संतुष्ट भी करना है ना तो धर्म से युक्त होकर संतुष्ट करो, शास्त्रोक्त विधि से संतुष्ट करो। अधर्म का आश्रय लेकर कभी भी किसी को संतुष्ट मत करो। और तन से हिंसा, किसी के शरीर पर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी हिंसा कभी भी मत करो। और सत्य बोलो। दुनिया में सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है। सत्य के साथ साथ यथार्थ भी बोलो। लेकिन सत्य जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक सत्य होता है व्यवहारिक सत्य, सबके साथ सत्यम रुयात और प्रियम रुयात, ये तो होता है व्यवहारिक सत्य। और दूसरा होता है परमार्थिक सत्य। परमार्थ का सत्य क्या है? कभी हमने विचार किया, चिंतन किया? व्यवहार का सत्य तो है सत्यम रुयात प्रियम रुयात, लेकिन
परमार्थ का सत्य जिसने समझ लिया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान का भजन है। क्या अंत में यही तो कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ है? कुछ भी नहीं है। राम नाम सत्य है। लेकिन आगे क्या है? कुंजी सत गुरांदे, हत है। कुंजी सत गुरांदे, हत है। और आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह न करें। जितनी आवश्यकता है उतना तो अवश्य रखें। जितनी आवश्यकता है शरीर की सुरक्षा मात्र उतना आहार अवश्य करें। लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना अर्थात हम भरपेट भोजन खा के सो गए, हमारा पड़ोसी भूखा रहा, हम परमात्मा के चोर नहीं तो कौन है? सबसे बड़े चोर हम हैं परमात्मा के। दूसरे को तो हम चोर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति चोर है, लेकिन संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो हम तो भरपेट खाकर सो गए और हमारा पड़ोसी बेचारा भूखा रहा। हमारे पास वस्त्रों का भंडार पड़ा है, लेकिन पड़ोसी बेचारा एक कमीज के लिए भी तरस रहा। तो हम चोर ही तो हैं। परमात्मा ने ये तो हमें स्वीकृति दी है कि शरीर की सुरक्षा के लिए उल्ली गुल्ली और झुल्ली, उल्ली गुल्ली और झुल्ली तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन जो उच्च कोटि के संत महापुरुष होते हैं, जिसे एक होते हैं हंस, एक होते हैं परमहंस और एक होते हैं श्री परमहंस। जो श्री परमहंस होते हैं ना, वो दिन को मिला खा लिया, रात की चिंता नहीं। जिस परमात्मा ने हमें दिन में दिया है, रात को भी वे अवश्य देगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक ग्रामीण के घर भोजन किया। अब शिष्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु को भोजन के पश्चात छोटी इलायची लेने की आदत है। शिष्य ने उस ग्रामीण के घर से 4-5 इलायचियाँ ले ली, चल पड़ा। यात्रा जो है आगे बढ़ी। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भोजन प्रसाद पाया। अब हम हैं ना, बड़े खुश होते हैं कि हमने गुरुदेव की सेवा बड़ी भावना से की है, साधुवाद है तुम्हें। लेकिन उस भावना जब मैं मिल जाती है ना, मैं का भाव, मैं का जब विष मिल जाता है ना, तो हमारे पतन का कारण बन जाता है। मार्ग में भोजन प्रसाद पाने के बाद शिष्य ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, इलायची निकाल कर दे दी और मन में सोचता है आज तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, कहेंगे देखियो इतने घने जंगल में भी इसने मेरे लिए इलायची का प्रबंध कर दिया। लेकिन वो तो उसके मन के भाव को जान गए और कहने लगे यहाँ जंगल में इलायची कहाँ से? तो शिष्य कहता है प्रभु, जब ग्रामीण के घर प्रसाद पाया था मैंने उससे 4-5 इलायचियाँ मांग ली थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस परमात्मा ने हमें दोपहर को दिया है, क्या आगे न देता? वो जिसने दोपहर को दिया है, क्या आगे न देता? अवश्य देता। जो परम पिता परमात्मा पत्थर के कीड़े में भोजन पहुंचा सकता है, सैल पत्थर में जंत उपाए, वाका रिज़्क आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुधरिया। और उससे माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटक कर खड़ा है, उल्टा। वहाँ पर भी परमात्मा ने किस प्रकार भोजन का प्रबंध किया? करने वाले तो परमात्मा है। किस विधि विधान से? जहाँ पर लक्कड़ हजम पत्थर हजम, जठराग्नि में, वहाँ पर परमात्मा उसकी रक्षा करता है। तो क्या हमें परमात्मा इस शरीर में न देता? इसीलिए आज से मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ। क्यों? तेरी संग्रह करने वाली मनोवृत्ति है, तो मेरे साथ रहने का भी पात्र नहीं है। ये कौन होते हैं? श्री परमहंस। एक होते हैं हंस, एक होते हैं परमहंस और एक होते हैं श्री परमहंस। अरे भाई, उनकी श्रेणी में नहीं आ सकते तो कम से कम हम इतना तो करें
कम से कम इतना तो करें कि हम अगर भर पेट खाकर सोए हैं, यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो कुछ ना कुछ हम उसे भी पूछ लें। और 10वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी केवल उसे नहीं कहा गया जिसने विवाह नहीं किया, अब तो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है जो पल प्रतिपल ब्रह्म का चिंतन करे, वही तो होता है ब्रह्मचारी। और एक होता है तप, सबसे बड़ा तप है। एक होता है शारीरिक तप, एक होता है मानसिक तप। शारीरिक तप शरीर को तपाना, कष्ट सहन करना, भूखे रहना, हर प्रकार के। और मानसिक तप होता है मन के प्रतिकूल क्रियाओं को सहन करना। ये कहते हैं ना, विष के प्याले पीने पड़ते हैं, विष के घूंट पीने पड़ते हैं, यही तो विष के घूंट होते हैं। मन के साथ जब प्रतिकूल क्रियाएं घटित होती हैं, जिस समय कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है, उस समय कहते हैं हम तो जहर पी रहे हैं। जहर क्या वो जहर पिलाई जाती है? जहर नहीं पिलाई जाती, लेकिन मन के प्रतिकूल क्रियाओं को सहन करने का नाम है मानसिक तप। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भायाभ्यंतरः वा शुचि। पवित्र बाहर से भी पवित्र हों और भीतर से भी पवित्र हों। तो बाहर की पवित्र होती है स्नान आदि से, और मन की पवित्रता होती है कष्टों के सहन करने से। ये होता है मानसिक तप। और भगवान का भजन सिमरन तो अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण देवता कर्मकांडी थे। कबीर जी की दृष्टि पड़ी। प्राचीन समय में मल त्याग के लिए जंगलों में जाने की प्रथा होती थी। कबीर जी ने ब्राह्मण देवता को देखा और कहने लगे, राम राम भाई साहब, राम राम। वो ब्राह्मण देवता मौन। अब संत की जब दृष्टि पड़ जाती है ना, वो छोड़ते नहीं है। फिर कबीर जी ने कहा, भाई साहब राम राम, फिर भी मौन। अब वो ब्राह्मण देवता आगे आगे और कबीर साहब उसके पीछे पीछे। ब्राह्मण देवता कुएं पर गए, मिट्टी से हाथ को धोया। हाथ धोने के बाद फिर कबीर जी ने कहा, भाई साहब राम राम। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, राम राम जी, राम राम, राम राम जी राम। अब कबीर जी तो जानते थे ये कर्मकांडी है, लेकिन इसे वास्तविक ज्ञान नहीं। ज्ञान तो है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है ना, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। पूछा, भाई तूने पहले उत्तर नहीं दिया, अब राम राम की जड़ी लगा दी, लड़ी लगा दी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, पहले मैं अपवित्र था, अब मैं पवित्र हो गया। अच्छा, अब पहले अपवित्र और अब पवित्र कैसे हुआ? पहले मैं शौच के बाद हाथ नहीं धो चुका था। अच्छा ये बता, अब पवित्र कैसे हो गया? तो मैं जल के द्वारा। जल किससे पवित्र होता है? वायु के द्वारा। वायु को पवित्र करने वाला कौन? जिस समय शेषनाग सहस्त्र मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उस समय ये वायु जो है ना, वो पवित्र हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, एक बात बता, अब सबको पवित्र करने वाला मूल क्या है? मूल तो भगवान का नाम ही है ना। इसलिए जब सबको भगवान का नाम पवित्र करता है, तो तेरे मन में ये संशय कैसा कि मैं पहले अपवित्र था और मैं अब पवित्र हो गया। इसलिए हम सोचते हैं कि शौचालय में नाम जप कैसे करें। भगवान न करे अगर वही शरीर छूट गया तो परिणाम क्या निकलेगा? अंत समय हम तो भगवान नाम से वंचित रह गए। ये संशय को छोड़ दो। संशय आत्मा विनश्यति। क्या आत्मा का कभी नाश हो सकता है? जिस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता, फिर क्यों कहा संशय आत्मा विनश्यति? आत्मा नाश का कारण नहीं होती, लेकिन उस आत्मा के साथ जब मन का संसर्ग हो जाता है तो संशय कौन उठाता है? आत्मा नहीं उठाती। संशय उठाने वाला हमारा मन होता है। आत्मा तो कैसी है कि रूप न रेख न रंग किच, त्रिगुण ते प्रभिन्न, तिसई बुझाए नानका, जिस हो गए सुप्रसन्न। तो भगवान के नाम से बाहर और भीतर की भी शुद्धि होती है। जेन केन प्रकारेण
भगवान नाम जो है हर प्रकार से हमें पवित्र करने वाला है। तो अष्टांग योग में कपिल देव भगवान माता देवहूति को यम के 12 लक्षण बताएं। ये लक्षण जो हैं 12 यम के हैं। और दूसरा कौन सा है अष्टांग योग में? नियम। हम वेद पुराण धर्म शास्त्रों का, गीता, रामचरितमानस, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय नियम से करें। स्वाध्याय की साधक के जीवन में नितांत आवश्यकता है। और पहली सीढ़ी है साधक की स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय उन ग्रंथों का किया जाए जो शास्त्रों ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। मनमाने ग्रंथों का अवलोकन नहीं। दूसरे होते हैं नित्य और नैमित्तिक संध्या वंदन। कुछ नित्य के होते हैं, किसी किसी का नियम होता है अपने अपने जल चढ़ाना, आरती पूजा करना, यथाशक्ति अनुसार पुस्तकों का पाठ करना, चाहे जितने भी हैं। लेकिन उनमें से सबसे विशेष नियम होना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता का। चाहे एक श्लोक का अध्ययन करो, एक सही। क्योंकि गीता का जो अध्ययन है ना, गीता में क्या नहीं है, सारा संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार जो है वो गीता में है। ज्ञान योग, भक्ति योग का, भगवत प्राप्ति की तीनों साधन है। ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं, सबके साथ साथ उसमें सब चीज़ मौजूद है। इसलिए अगर एक श्लोक का भी हम अध्ययन करेंगे ना, मतलब आँखों से मत पढ़ो। हम क्या करते हैं, ये पुस्तक पूरी पढ़नी है, चाहे आँखों से पढ़ें, मन कहीं हो बुद्धि कहीं हो, आँखों से पुस्तक को ख़त्म करना है। बेशक एक श्लोक का अध्ययन करो, लेकिन उसको विचार से पढ़ो, उसके अर्थ के, उसके भावार्थ को भली भांति समझ कर। और जो परम पुरुष होते हैं, आरती पूजा प्रार्थना परमात्मा के साथ ऐसे जीव का योग बना। कोई शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें मन उस तार के साथ मन के तार जोड़ कर पढ़ो। केवल आँखों का पाठ पूरा मत करो, भाई हमारा ठुक्का पूरा हो गया बस। इन कर्मों के करने से स्थूल मन की पवित्रता होती है। और चौथा है अपने जीवन में कुछ न कुछ समय मौन का भी अभ्यास अवश्य होना चाहिए। थोड़ी देर रखो, वैसे तो अधिकांश समय मौन रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बात ना करना भी मौन है, लेकिन उसके साथ साथ वाणी का मौन भी आवश्यक है। क्योंकि वाणी के मौन से शरीर की शक्ति बढ़ती है। मौन रूपी वृक्ष के ऊपर ही शांति रूपी फल लगते हैं। क्योंकि आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक। कह कबीर ना उल्टिए, फिर रहे एक की एक। कम बोलो, मीठा बोलो और कटु ना बोलो। अगला है आसन। सबसे पहले शरीर की सामर्थ्य के अनुसार आसन को सिद्ध करें। साधक के जीवन में प्रयास किया जाता है कि आसन एक होना चाहिए। किसी ने कह दिया ये भी कोई सवाल है, एक ही आसन पर बैठो। कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति का एक आसन होता है, जिस पृथ्वी उसे खींचती है, उसके भजन को, उसके साधना के फल को, उसके संस्कारों को पृथ्वी माता खींचती है। इसलिए अगर हमारा आसन एक ही होगा तो हमें दूसरे के संस्कार हमें प्रभावित नहीं करेंगे। अगर कभी किसी के संस्कार लेना चाहते हो तो संत महापुरुषों के संस्कार तक रहो। और शास्त्र तो कहता है कि कम से कम 45 मिनट, लगातार 45 मिनट एक आसन पर नहीं बैठ सकते तो धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाओ। 15 मिनट, 20 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। और जब अभ्यास बढ़ जाएगा तो जब भजन करने बैठोगे फिर तुम्हारा मन उठने, ठीक है आजकल घुटनों में परेशानियां हैं, उसके लिए सपोर्ट ले लो कुर्सी की, बेड की, जैसे जिसको सुविधा हो। और आसन तो अनेक कहें, सिद्धासन, वज्रासन, शीर्षासन, शव आसन, बहुत आसन है। अगर तुम इन आसनों को नहीं कर सकते तो एक जो सहज आसन है, कम से कम उसका तो अभ्यास हम बना ही सकते हैं। और आसन के बाद होता है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की क्रिया को, जो हमारे श्वास आ रहे हैं और हमारे श्वास जा रहे हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया को संयमित करने का नाम है प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम करने के लिए कोई अलग जगह नहीं बनानी है।
जो श्वास आया श्वास गया, बस हमने उन श्वासों को देखना है और कुछ करना कराना भी नहीं है। अब श्वास कैसे हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। एक नासिका के छिद्र से श्वास खींचो, कुंभक होता है दोनों नासिका के श्वासों को बंद करो, और रेचक होता है दूसरे नासिका के छिद्र से श्वास को छोड़ दो, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं कि अनुलोम और विलोम। तो पूरक, रेचक और कुंभक। केवल कुंभक, रेचक, पूरक को ही पूरा प्राणायाम नहीं कहा जाता, इसके साथ साथ ये तो हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया है ना, इसके साथ साथ हम आँख बंद करके अपने श्वासों को एकाग्र चित्त से, धैर्य से, शांतिपूर्वक उसे देखने का प्रयास करें। और जब उन श्वासों को देखते हैं ना, तो हमारे गुरुदेव द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र के श्वासों को चढ़ाओ और उतारो। फिर देखो कि वो तुम्हारा जो प्राणायाम है किस प्रकार सिद्ध होता है। उसके बाद क्या मिलेगा? श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत कोई, ना जाना मत अंत का, यही शुभाशा हो। उसके बाद प्रत्याहार, चित्तवृत्ति को प्राणायाम के द्वारा, जब हमारा प्राणायाम का अभ्यास बढ़ जाएगा तो चित्तवृत्ति को भी केवल श्वासों तक ही सीमित ना रहो, उससे आगे फिर आगे और बढ़ो। अपनी चित्तवृत्ति को प्राणायाम के द्वारा अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करो। जो हमारे शत्रु हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इनसे मन को हटा लो। जब चित्तवृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाएंगी ना, फिर अपने आप तुम्हें क्या प्राप्त होगा? आनंद ही आनंद। और इससे भी आगे अगर बढ़ना है तो उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करना? एक बार एक तर्कवादी व्यक्ति ने कहा कि हम किसी को नहीं मानते। अब फकीरों के सामने बात करने से पहले सोचना चाहिए। हम किसी को नहीं मानते, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो महात्मा ने पूछा, बेटा एक तरफ से तू कह रहा है हम किसी को नहीं मानते, दूसरी तरफ से तू कह रहा है कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। मानता भी नहीं है और है तर्कवादी, पढ़ा लिखा था, वो सोचता था मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। तो महात्मा ने कहा, बेटा अच्छा एक बात बता, फिर ध्यान किसका करता है? मैं बिंदु का ध्यान करता हूँ। अरे भाई उस अज्ञानी से पूछो, बिंदु का भी तूने एक आकार लिया ना, आधार तो लिया। मानता किसी को नहीं है, लेकिन आकार वो बिंदु का आकार लेने से बेहतर है कि अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का, जहाँ जिसकी निष्ठा है उसका तुम ध्यान करो। ये हैं पहले सीढ़ियाँ, अंतिम सीढ़ियाँ नहीं हैं। क्योंकि शुरुआत में जब इंसान का ध्यान एकाग्र नहीं होता तो उसको एकाग्र करने के लिए पहले सामने अपने इष्ट की मूर्ति को रखो, गुरुदेव की मूर्ति को रखो, उसको आँख खोलकर दर्शन करो। आँख बंद करोगे प्रारंभिक अवस्था में तो मन में कई प्रकार के संकल्प आएंगे, विचार पाएंगे, विचार खड़े होंगे और मन कैसा है? अनहोनी चितवन करता है। जो नहीं होना चाहिए उसके विषय में हम सोचना शुरू कर देते हैं। और अगर आँख खोलकर अपने गुरुदेव के चित्र का ध्यान करोगे तो जो तुम्हारा मन संकल्प विकल्प खड़े कर रहा था वो तुम्हारे इष्ट के दर्शन करेगा। और धारणा, किस चीज़ की धारणा करो? कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? सच्चित आनंद हूँ। है तो आनंद का भंडार, सच्चित आनंद हूँ, लेकिन फिर भी हम इतने अज्ञानी हैं, इतने मूर्ख हैं कि आनंद का भंडार है और फिर भी हम भिखारियों की तरह भीख। अच्छा, एक राजा का पुत्र कहीं भीख मांगने जाएगा तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना, देखो है राजपुत्र, संबंध राजघराने से और दर दर की भीख मांग रहा है। यह स्थिति उस राजपुत्र की नहीं। अब तो संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो संसार के अधिकांश प्राणियों की। हम भी तो भीख मांग रहे हैं, कभी इधर सुख, कभी उधर, चारों तरफ से इधर उधर भागते हैं। तो किस लिए भागते हैं? उस सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए। जबकि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल।
हम गठरी खोल नहीं जानते इस विध भय। बस उस गांठ को खोलने की युक्ति नहीं हमारे पास। उस गांठ को खोलने की जिसे युक्ति प्राप्त हो गई, उसके बाद क्या कहेगा? बुद्धो हसी शुद्धो हसी निरंजन होसी संसार माया प्रजवाज कोसी। शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है तो वही सच्चित आनंद, लेकिन अपने आप को शरीर मानकर हम उस आनंद से वंचित हैं। उसके बाद क्या होगा? जब हमारा ध्यान लग गया, किस में लगा? अपने गुरुदेव में। और एक तरीका बहुत अच्छा होता है ड्राइवर का। ड्राइवर जितना अच्छा ध्यान लगाता है ना, कोई नहीं लगा सकता। ड्राइवर से कभी बातचीत भी करोगे ना, तो सुन के भी उसे सुनाई नहीं देता। क्यों? चारों तरफ से उसने देखना है, सड़क को भी देखना है, वो जो क्या होता है जिसे पहिया घुमाते हैं वो भी, स्टीयरिंग, चलो जो भी होता है, और ब्रेक को भी देखना होता है। कितना ध्यान एकाग्र करके ड्राइवर से कभी बात करो तो वो डांट भी देता है, मेरे साथ बात मत करो, सड़क पर अभी रश है, रश को निकलने तो फिर मैं बात करूँगा। जब एक साधारण ड्राइवर ड्राइविंग करते समय इतना अच्छा ध्यान लगा सकता है, तो क्या हम अपने इष्ट का ध्यान नहीं लगा सकते? लेकिन हम डरते नहीं हैं। अगर हमारे मन में इस बात का डर हो, अरे जरा सा ध्यान हटेगा तो शब्द स्पर्श रस रूप गंध आकर तुझे चपेट लेंगे, झकोट लेंगे, तेरा सब कुछ छीन लेंगे। अगर मन में इस बात का डर लगा रहेगा ना, फिर हम नहीं नहीं मूर्ख मन, यहाँ से मन नहीं हटाना, मन हट गया तो सब तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जब ध्यान का टिकना ही समाधि है, अर्थात जब ध्यान लग गया तो समाधि की अवस्था, और समाधि की अवस्था का लक्षण देहाध्यास की समाप्ति। देहाध्यास का मिटना ही तो समाधि है। और समाधि की स्थिति में देह का भान रहता नहीं है। चाहे कितने भी घंटे वो भजन पर बैठा रहे, उसे बाहर की क्रियाओं, आपने कभी कभी अनुभव किया होगा जब भजन करने बैठते हैं ना, वैसे मैं तो बैठती नहीं, जब भजन करने बैठते भी हैं तो ये जो टांगे हैं ना, कभी कभी बहुत बुरी तरह चींटियाँ काटती हैं। ऐसे लगता है अभी काट के खाएंगी, और अगर टिक कर बैठे रहोगे तो उन चींटियों का काटना बंद हो जाएगा। काटती नहीं है, प्रतीति होती है हमें, और अगर उठ जाओगे तो फिर वहीं से तुम्हारा टिकाव इसलिए पहले अभ्यास की आवश्यकता है। जितना जिसका अभ्यास पक्का होता जाएगा, सदा वो हर परिस्थिति में सहज बैठ जाएगा। आपने सुना है कई बार कि परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही जब भजन करने के लिए बैठते थे ना, तो 6-6 घंटे समाधि। 6 घंटे कहना आसान है, लगातार 6 घंटे, क्योंकि उनको देह का भान ही नहीं होता था। जिसका देहाध्यास मिट जाता है उसकी समाधि इतनी लग जाती है, और संसार फिर भुलाना नहीं पड़ता। फिर तो संसार अपने आप, जिसको ध्यान ही नहीं रहेगा, टिका रहेगा अंतर्मुखी में, उनका कोई मान कर दे, बहुत अच्छा अपमान कर दे, तो भी उनका तो जीवन में एकमात्र उद्देश्य ही था, बस किसी गिरे को उठाना। जो मन से गिर गया है उसको उठाना ही उनके जीवन का एक परम लक्ष्य था। उन्होंने एक नहीं न जाने कितने के जीवनों को उन्होंने उठाया, और संसार के अंधे कुएं से उनको बचाकर सही दिशा पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो माता देवहूति ने कहा, भगवान आपने मुझे अष्टांग योग के भी लक्षण बताए, सृष्टि के विषय में मुझे समझा दिया, और भक्ति योग के विषय में मुझे अब ये समझाओ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। अष्टांग योग के विषय में बताया, सृष्टि के विस्तार के विषय में बताया। अब आप मुझे ये बताओ कि भक्ति योग जो है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अब जैसे भगवत इच्छा होगी आज